तो देखिए ये है गंगाराम जी 63 साल के, जो हकीम सुलेमान जी से जुड़े और जुड़ने के बाद जो आराम इन्हें मिला है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कितनी तेज रफ्तार हो गई है, भागिए भागिए। देखिए जरा कितना तेज भाग लेते हैं आप। तो देखिए पहले कैसे सांस फूलती थी? पहले तो फावड़ा चलता ही नहीं था जी, सांस फूल जाती थी। अच्छा। हाँ, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हम अब थोड़ा और जी लेंगे। अब इतना महसूस हो गया है कि अब हमारी ज़िंदगी में कुछ इंक्रीमेंट हो गया है। दमे की परेशानी हो गई जी, बीपी की परेशानी हो गई जी। कितने सालों से परेशान रहे? ये मैं 5-6 साल से परेशान था जी। उसके बाद जब मेरे को सांस की प्रॉब्लम बढ़ने लगी। कैसी दिक्कत होती थी सांस में? सांस में मेरे को काम करने पर जो दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। मैंने काफ़ी डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिला। उसके बाद मैं जब बीमार चल ही रहा था उस पीरियड में, मैं बैठा बैठा टीवी देख रहा था चारपाई में, तो हकीम साहब का एक वो आ रहा था, प्रचार हो रहा था, तो मैं उसको देख रहा था। तो मेरे दिमाग में बैठा मैं क्यों ना हकीम साहब से ही ये दवाई मंगवा के देख लूँ। देसी नुस्खा है। कौन सी दवाई मंगाई? मारजूनार के और तुलसी पल्स। तो उनसे मेरे को बहुत राहत मिली। बाद में उन्होंने फिर मेरे को एक ईयर भेजा। अच्छा। 2 बार एक ईयर भेजा, उससे मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिला है और मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ। मेरे को कोई परेशानी नहीं है। मैं चल फिर सकता हूँ, दौड़ भी सकता हूँ और काम भी कर सकता हूँ। फिर 100% के 100% सही हूँ। पहले मैं बहुत वीकनेस भी आ गई थी सारे शरीर में, अब मैं बिल्कुल सही हूँ। चल फिर सकता हूँ, काम भी कर सकता हूँ, ट्रैक्टर भी चला सकता हूँ अपने खेत में। मैं सारे काम कर रहा हूँ। मैं तो हाँ बिल्कुल संतुष्ट हूँ जी। हकीम साहब की दवाइयों से मेरे को तो नया जीवन मिल गया। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हकीम साहब को और हकीम साहब की इन दवाइयों को भी। और मैं तो उनको परमात्मा के तरीके से मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो मेरा जीवन ही पलट दिया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। हम लोग गुड़गांव से आगे पहुंचे सोहना में, लेकिन सोहना तक नहीं रुके। सोहना के आगे 5 किलोमीटर दूर खरौदा एक गांव है, जहां पे रहते हैं गंगाराम जी। गंगाराम जी से मुलाकात करना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि वो हकीम साहब से जुड़ के सेहतमंद हुए हैं। जी हाँ, किस बीमारी में ये भी आपको बता देती हूँ। बीपी की शिकायत रही, दमा की शिकायत रही, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया तो वही बदलाव देखने हम पहुँचे हैं उनके गांव में। और बस कुछ ही दूरी पर गंगाराम जी हमें रिसीव करने आ ही चुके हैं। आपको भी जल्दी से उनसे मुलाकात करवाती हूँ और किस दवाई से उनको फ़ायदा मिला हकीम साहब से जुड़ के, आज की सच्ची कहानी आपको हम दिखाएंगे गंगाराम जी की। लेकिन याद रखिएगा, शहर हो, कस्बा हो, गांव हो, इंडिया से बाहर हो, जहां जहां हकीम साहब से जुड़े हुए पेशेंट रहते हैं, वहां तक पहुंच रहे हैं हम लोग आप तक और आपकी सेहत का हाल जानने। तो आइए आपको आज हम मिलवाते हैं गंगाराम जी से। सर नमस्ते। तो दर्शकों यही है गंगाराम जी, जो हकीम साहब से जुड़े। और देखिए इन्हीं के ज़रिए हमें इनके गांव में आने का ये मौका मिला है और सेहतमंद हुए। जी, बेहतर है सेहत? जी, आराम है? बिल्कुल आराम है जी। मेरे को 100% क्या 90% आराम है। चलिए इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आइए थोड़ा चल के बात कर लेते हैं। गंगाराम जी मुझे बताइए, उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 63 ईयर्स। अच्छा, 63 के हो गए जी। अभी कोई काम करते हैं? हाँ, मैं खेत में काम करता था। खेत कहाँ पे है आपका? यहाँ खेत से? थोड़ा दूर है जी। अच्छा। हाँ। और इसके अलावा? इसके अलावा मैं घर पे ही रहता हूँ जी। बाकी खेती अच्छा। का ही काम करता हूँ, तो खेती कब बाड़ी। खेत में कब जाना होता है आपका? मैं सुबह शाम जाता हूँ। सुबह शाम जाते हैं, तभी हमने देखा ट्रैक्टर भी है। हाँ जी। और देखिए बहुत ही सहूलियत के साथ हम गांव में आ गए। कभी हमने सुना नहीं था इस गांव के बारे में, लेकिन आपके ज़रिए आज हम खरौदा गांव भी देख रहे हैं। इस गांव की क्या खासियत है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं तो जी जन्म से ही रह रहा हूँ जी। अच्छा जी। बच्चे? बच्चे भी मेरे साथ ही रह रहे हैं जी। अच्छा
चलिए आइए। अच्छा, बच्चे भी साथ ही रह रहे हैं। जी जी तो गांव में रहना तो वैसे भी बहुत आसान इसलिए भी हो जाता है, हमें कोई बीमारी नहीं हो पाती क्योंकि जी। यहाँ की आबो हवा काफ़ी अच्छी होती है। जी। तो आपने कैसी परेशानी ले ली बीपी की और दमा की? आइए। ये मैं हम्म, एक कंपनी में काम करता था जी, अच्छा, कब? फरीदाबाद। हम्म, करीब 17 साल मैंने ये काम किया। हम्म, तो वहाँ प्रदूषण की वजह से मेरे ये प्रॉब्लम आई जी। अच्छा। तो फिर मैंने वो 17 साल के बाद कंपनी छोड़ दी हम्म, क्योंकि मेरे को दिक्कत आने लगी। हम्म। फिर मैं घर पे आके कुछ काम करने लगा, खेती बाड़ी का अपना। अच्छा। फिर वो संभालता रहा, लेकिन धीरे धीरे ये बीमारी मेरे को थोड़ी उधर चलते हैं थोड़ा, आपके बढ़ती डोर डंगर रही। भी देख लेंगे। हाँ हाँ। जब ये बीमारी मेरे को ज़्यादा तंग करने लगी तब मैं टीवी पे बैठा बैठा देखता रहता था। तो हकीम साहब के वो प्रचार या उनका वो जो आता था उसको सुनता रहता था। अच्छा। तो मेरे दिमाग में आई क्यों ना हकीम साहब से ये दवाई मंगवाई जाए। तब मैंने ये चीज़ें कॉल करके पता किया जी। अच्छा, इस साइड क्या है? हाँ जी, इधर की तरफ क्या है? इधर की तरफ ये हमारा ही ये भैंस गाय रहती है। आइए थोड़ा घुमा दीजिए। अब गाँव आए, ठीक है, घूमने का ठीक है। मौका हम नहीं छोड़ेंगे, आपकी सेहत भी जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ देखिए हम खरौदा गांव में आए हैं और ये गंगाराम जी का देखिए ये घर है और ये मुझे तो ऐसा लग रहा है घर में ही पूरा गांव बसा हुआ है सर। नहीं, ये छोटे बेटे के लिए बना रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, काम भी इधर चल रहा है। जी जी। अच्छा, मतलब ये पूरी जमीन आप ही की हाँ है? जी। कितने ढोर डंगर है? ये है जी 15-20 हैं जी टोटल। अच्छा, इनकी देख रेख के लिए रखे हुए हैं? इनके देखने के लिए वो रखा है जी हमने। अच्छा, चलो ये भी सही किया आपने। इधर भी गाय हो, भैंस हो हाँ, और जी, क्या क्या है? बस ये खेती बाड़ी करते हैं जी, गाय भैंस का काम करते हैं। अच्छा, दूध वगैरह कौन हाँ, काटता है? दूध ये हमारा ये जो आदमी रह रहा है अच्छा अच्छा, ये निकालता है। और आगे क्या है? आगे तो ऐसे ही वो पेड़ पौधे लगा रखे हैं थोड़ी चलिए सी। वो भी देख लेते हैं। देखिए गांव की सैर करा रहे हैं आज हम दर्शकों आपको। जहां गंगाराम जी इतने सेहतमंद हुए हैं तो हम कैसे पीछे छूट जाएं उनका ये प्यारा सा गांव देखने से। अच्छा, यहाँ की आबादी कितनी होगी सर इस यहाँ गांव की की? आबादी करीब 1700-1800 है जी। अच्छा, जी। कभी यहाँ से अलग हट के शहर में जाने का मन नहीं किया? नहीं सर, कभी नहीं। शहर में रहने, शहर में से अच्छा गांव में जो रहने का आनंद है वो शहर में नहीं है जी। अच्छा, आप क्या क्या काम करते हैं? मैं खेत में जी। खेत पे ही? और ये सारी जिम्मेवारी इनको दे रखी है जो आपके केयर टेकर जी हैं? जी जी। चलिए, काम देखिए छोटा नहीं होता है, बहुत काम होते हैं। देखिए एक तरफ खेत हैं, दूसरी तरफ देखिए ढोर डंगर भी रखे हुए हैं, आप समझ रहे हैं? तो आइए सर, देख लिया हमने। देखिए बहुत बड़े दायरे में ये पूरा घर है इनका। वहाँ ढोर डंगर हमने आपको दिखाए और इधर देखिए ये पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। आप देखिए इस तरफ। इनकी देखरेख कौन करता है? ये लड़का ही करता है जी, जो हमारे पास गाय भैंस का काम करता है। अच्छा अच्छा, तो देखिए काम ही काम है भाई इनके घर पे। मुझे लगता है घर का कोई सदस्य बैठता ही नहीं होगा, सारे काम पे ही लगे रहते हैं, इसलिए आपको एक यहाँ पे केयर टेकर भी रखना पड़ा। चलिए आइए, बैठ के आराम से बातचीत करेंगे। गंगाराम जी आइए ज़रा। तो कसरत वगैरह करते हैं वैसे? हाँ जी, सुबह के टाइम थोड़ा घूम के आता हूँ और लोम विलोम कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। उठना कितने बजे हो जाता है सुबह? मैं मुझे 4 बजे उठ जाता हाँ, हूँ। वही 4 बजे उठ जाते होंगे। फिर खेत पे जाके अभी क्या क्या बो रखा है आपने खेत में? अभी तो आम का सीजन भी चल रहा है सर। नहीं जी, अभी हमारे यहाँ आम कम होता है। हाँ हाँ हाँ। हमारे यहाँ तो बाजरा और गेहूँ, मक्की, ये चीज़ें के सीजन होता है। अच्छा 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 जी। तो ट्रैक्टर चलाते हैं आप खुद जी, ही? मैं खुद चलाता हूँ। अच्छा, खुद ही चलाते हैं आप। चलिए, ये भी बहुत बढ़िया बात है। आइए बैठ के बात करते हैं अब आपसे। तो इस वक्त मैं बैठी हूँ गंगाराम जी के साथ जिनकी उम्र है 63 साल। दमा एक ऐसी बीमारी, अगर आपको हो जाए तो समझ लीजिए आपका जीवन कहीं ना कहीं रुक गया है, क्योंकि अगर ये बीमारी किसी को हो जाती है तो धीरे धीरे करके आपकी हर एक काम में दिक्कत परेशानी करने लगती है। ऐसी ही परेशानी रही गंगाराम जी के साथ। अब उन्होंने दमा जैसी बीमारी में राहत कैसे पाई हकीम साहब से जुड़ के, साथ ही साथ बीपी की परेशानी रही, अब उन्हें क्या क्या दिक्कतें होती थी ये भी हम उनसे जानेंगे। तो जल्दी से मिलकर स्वागत करेंगे गंगाराम सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी। कैसे हो आप? बढ़िया है जी। और शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया, अपने गांव तक बुलाया। पहले मुझे ये बताओ आप कि कितने साल से इस गांव में हो? मैं जन्म से ही हूँ जी। अच्छा, घर में कौन कौन है?
घर में एक 3 बेटे हैं और बाकी हम हैं अभी। अच्छा, जी दमे की परेशानी हो गई, जी बीपी की परेशानी हो गई, जी, इसके अलावा कोई दिक्कत? नहीं और कोई दिक्कत नहीं है जी मेरे को। तो ये एक तो हो कैसे गई, कितने सालों से परेशान रहे? ये मैं 5-6 साल से परेशान था जी। और इसमें शुरुआत में मेरे को बीपी हुआ बढ़ जाता था? जी। बीपी बढ़ने के बाद मैंने इग्नोर कर दिया कि ये तो होता ही रहता है थोड़ा घना। तो उसके बाद जब मेरे को सांस की प्रॉब्लम बढ़ने लगी, कैसी दिक्कत होती थी सांस में? सांस में मेरे को काम करने पर जो दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी, हाँफते थे? हाँफता था जी। अच्छा। तो फिर मैंने डॉक्टर से सलाह ली, बोला आपको ऐसे ऐसे ये चीज़ें हो गई हैं। तो जी मैंने काफ़ी डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिला। काफ़ी पैसे लगा के थक गया था। उसके बाद मैं जब बीमार चल ही रहा था, उस पीरियड में मैं बैठा बैठा टीवी देख रहा था चारपाई में। तो हकीम साहब का एक वो आ रहा था, प्रचार हो रहा था, तो मैं उसको देख रहा था। तो मेरे दिमाग में बैठा, मैं क्यों ना हकीम साहब से ही ये दवाई मंगवा के देख लूँ, देसी नुस्खा है। तो जी मैंने वो चीज़ें उनका नंबर लेके उनके फ़ोन पे फ़ोन कर करके बात करके ये दवाइयाँ मंगवाई ऑनलाइन। तो मेरे को उनसे कुछ राहत मिली। कौन सी दवाई मंगाई? के आर जून और तुलसी मार्जूनार पल्स, के। मार्जूनार के और तुलसी पल्स, अच्छा। 2 चीज़ें मंगवाई थी शुरू में। उन्होंने ही भेजी थी, मेरी कंडीशन पूछ के उन्होंने भेजी थी। तो उनसे मेरे को बहुत राहत मिली। फिर उन्होंने मेरे की डिटेल फिर दोबारा पूछी कि जी आपको क्या कुछ राहत मिला। मैंने जी मेरे को इतना % कुछ राहत मिली है। उसके बाद उन्होंने फिर दूसरी दवाई भेजी, उसमें अलाउ प्लस भेजा था उन्होंने। एलो प्लस। उसके बाद फिर उन्होंने मतलब फ़ोन पे वो कांटेक्ट करते रहते थे उनके। तो मैं बता रहता था कि जी मेरे को इतने % ठीक हूँ, मैं इतने % ठीक हूँ। बाद में उन्होंने फिर मेरे को एक ईयर भेजा। अच्छा। 2 बार एक ईयर भेजा, उससे मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिला है और मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ। मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मैं चल फिर सकता हूँ, दौड़ भी सकता हूँ और काम भी कर सकता हूँ खेत में। सांस नहीं फूलता? जी। और बीपी जो बढ़ता था? वो भी ख़त्म सा हो गया है। अच्छा। जी। कितने वक्त तक आपने ये दवाइयाँ ली? मैंने करीब 3 महीने ली थी। 3 महीने? जी। और अभी भी मेरे पास दवाई है, थोड़ी सी रखी हुई है। तो कल परसों ही मेरे पास फ़ोन आया था वहाँ से, बोला जी आपकी तबीयत कैसी है? मैं जी मैं ठीक हूँ, वो दवाइयाँ हैं। मैं हाँ जी हैं। तो तब उन्होंने भेजा था, बोला अगर आपको किसी और चीज़ की दवाई की ज़रूरत है तो हम भेज सकते हैं। बोला मगर जी मैं बिल्कुल सही हूँ, 100% के 100% सही हूँ। पहले मैं बहुत वीकनेस भी आ गई थी सारे शरीर में, अब मैं बिल्कुल सही हूँ, चल फिर सकता हूँ, काम भी कर सकता हूँ, ट्रैक्टर भी चला सकता हूँ अपने खेत में, मैं सारे काम कर रहा हूँ। जी। तो गंगाराम जी, जैसे आपको दमे की शिकायत रही, बीपी की शिकायत रही, तो किन किन कामों को करने में परेशानी होती थी? क्योंकि आप तो खेती बाड़ी भी करते हैं। जी जी, मेरे को खेत में तो एक तो फावड़ा नहीं चलता था जी, जो फावड़ा चलाते हैं हम मिट्टी में, वो फावड़ा नहीं चलता था, या ज़्यादा मैं चल नहीं सकता था पैदल, सांस फूलने लगता था जी। जैसे मैं पैदल चला तो कुछ दूर चलने के बाद ही सांस फूलने लगता था। अब वो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। हुई कैसे ये? ये ऐसे हुई थी जी कि मैं किसी कंपनी में नौकरी करता था फरीदाबाद। तो वहाँ कुछ प्रदूषण ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज एरिया होने के कारण वहाँ पे थोड़ा प्रदूषण ज़्यादा है। उसी वजह से मेरे को ये थोड़ा सिस्टम हो गया था। फिर मैंने वो कंपनी भी छोड़ दी। 17 साल करने के बाद नौकरी की थी मैंने, 17 साल। 17 साल के बाद वो कंपनी छोड़ के मैं अब घर पे ही रहता हूँ। कहाँ, गांव से बाहर? है जी, गांव से नहीं बाहर? फरीदाबाद में। अच्छा, फरीदाबाद में थी वो कंपनी। अच्छा हाँ अच्छा जी। अच्छा अच्छा। तो परिवार को छोड़ के वहाँ पे रहते थे या फिर यहीं से अप डाउन नहीं, मैं करते थे? अप डाउन यहीं से करता था, अच्छा अच्छा जी। अच्छा। डेली अप डाउन करता था। तो जब आपको ये शिकायत हुई, जब आपको ये पता चला कि भाई सांस इतनी फूल रही है, बीपी ऐसे बढ़ रहा है मुझे और परेशानियां हो रही हैं कामों में, तो सबसे पहले आपने कहाँ दिखाया डॉक्टर को? मैंने तो जी ये हमारे जो सोना है यहीं दिखाया था, लोकल डॉक्टर हैं अच्छा, आजकल। सोना में। हाँ, हाँ। जी जी। उसके बाद फिर जब बीमारी थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ होती चली गई,
तो फिर मैंने इसको ये पलवल में भी दिखाया, अच्छा। गुड़गांव में भी दिखाया। उसके बाद मैं अलवर भी गया, जैसे जिसने बताया वैसे वैसे मैं आता जाता रहा, लेकिन मेरे को अंग्रेजी दवाइयों से बेनिफिट नहीं मिला। तो यानी आपने खुद ही हकीम साहब का टीवी पे प्रोग्राम जी, देखा, जी, आपको जी। किसी ने नहीं बताया नहीं था? नहीं, मैंने खुद ने प्रोग्राम देखा हम्म। और उसी हिसाब से मैं उनसे टच हुआ। सर गुड़गांव दिखा लिया, जी, ठीक है, सोहना में भी दिखा लिया, अलवर दिखा लिया, अलवर दिखा लिया, पलवल भी दिखाया। अच्छा। जी, इतनी सारी जगह दिखाने के बाद आपने हकीम साहब के प्रोग्राम पे, उनकी दवाइयों पे इतना विश्वास कैसे रखा? मैं विश्वास, जैसे मैं प्रोग्राम देखता रहता था तो कुछ लोगों की वो प्रचार सुनता रहता था, तो मुझे विश्वास हो गया कि देसी ही दवाइयाँ रोग काट सकती हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ तो कुछ टाइम के लिए है, बाकी देसी जड़ से काटती है। इसीलिए मेरे को ये विश्वास हो गया कि देसी चीज़ें ही कामयाब हो सकती हैं इस बीमारी में, नहीं तो और नहीं हो सकती। परिवार आपकी परेशानियों से वाकिफ होगा, उन्हें भी पता होगी कि हाँ, आपको ऐसी परेशानी है, आपकी बीवी हो, बच्चे हों, वो पहले कितने परेशान हो जाते थे आपको हाँ, देख के? बिल्कुल परेशान होते थे जी, मेरे को लेके भागते थे, आज पलवल ले जा रहे हैं, कल गुड़गांव ले जा रहे हैं, कभी सोना ले जा रहे हैं, तो तबीयत खराब होती थी तो ले जाते थे। अब मैं ठीक हूँ, मैं अब सेल्फ डिपेंड हूँ बिल्कुल। क्या बात है। और बच्चे परिवार कितना खुश? हाँ, सब बढ़िया है फिलहाल इस टाइम। आप खुद कितने खुश, मैं तो संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट हूँ जी, हकीम साहब की दवाइयों से मेरे को तो नया जीवन मिल गया है। क्या बात है, जिंदगी बदली? जी जी, हकीम साहब के लिए क्या कहेंगे? मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हकीम साहब को और हकीम साहब की इन दवाइयों को भी, और मैं तो उनको परमात्मा के तरीके से मानता हूँ उनको, क्या बात। क्योंकि उन्होंने तो मेरा जीवन ही पलट दिया। तो अभी क्या है गंगा राम जी, आपने कहा कि जिन कामों में आपको परेशानी होती थी वो मैं थोड़े देखना चाहूंगी कि अब आपकी सांस फूलती है या नहीं। जी ठीक है, हाँ हाँ, देख लीजिए। देख लूं मैं? बिल्कुल तैयार है उसके लिए? बिल्कुल तैयार हूँ। तो देखिए दर्शकों, हमने बातचीत तो गंगा राम जी से यहाँ पे की, लेकिन जिन कामों में उन्हें परेशानी होती थी वो मैं यहाँ पे अब देखूंगी अपनी आंखों के सामने, क्योंकि यही हम हकीकत देखने उन तक पहुंचे हैं। कितना आराम उन्हें दमे की परेशानी में हुआ और साथ ही साथ बीपी में भी कितनी राहत मिली। ट्रैक्टर भी सामने खड़े हैं, फावड़े भी हमारे पास मिल जाएंगे यहीं पे। तो आइए आपको दिखाते हैं कितना आराम गंगा राम जी को मिला हकीम साहब से जुड़कर। तो गंगा राम जी, कहाँ से शुरुआत करें, किस काम को पहले आप करके दिखाएंगे? नहीं, आप जो कहेंगे मैं वही काम करने के लिए तैयार हूँ। या तो फावड़ा चलवा लीजिए, हाँ, या फिर थोड़ा रेस कर लेते हैं। चलिए पहले हम फावड़ा ही चलवा लेते हैं। और देखिए पूरी तैयारी अपनी कर रहे हैं गंगा राम जी, क्योंकि फावड़ा चलाने में इन्हें बड़ी परेशानी होती थी, सांस इनका फूलता था। देखिए जिस शख्स को चलने में ही दिक्कत हो वो बाकी काम तो कैसे ही कर पाएगा, और ये तो किसान आदमी है, ये तो खेती अपनी खुद संभालते हैं, फावड़ा चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, और देखिए अब इन्हें सांस फूलने की परेशानी होती नहीं है। यही तो राहत इन्हें मिली है। आइए, फावड़ा किस तरफ है? फावड़ा इधर है जी। चलिए जी। हाँ, तो फावड़े फावड़े दिख रहे हैं क्योंकि आपका घर भी बन ही रहा है सर। हाँ जी, काम चल रहा है ना जी। हाँ हाँ हाँ, काम चल रहा है घर बनाने का। बिल्कुल। ये फावड़ा है जी। हाँ, तो बताइए कहाँ से मिट्टी? कहीं से भी मिट्टी खोद दीजिए, मिट्टी मिट्टी है। देखें ज़रा अब आपकी सांस फूलती है या नहीं। बोलिए, यहाँ से खोदूँ या इसमें से खोदूँ? हाँ, इसी में से खोद दीजिए। ये ला। ये देखिए, अगर खेत पे जाना होता है सर तो कितनी देर तक आपको फावड़ा चलाना पड़ता है? अगर आपको मिट्टी खोदनी है, कुछ बोना है। खेत पे तो जी ऐसा है जी, मैं नक्का बदलना होता है, हमको पानी बदलना होता है। और कोई ऐसा काम नहीं। अच्छा, तो और चला के दिखा दो आप। पहले कैसे सांस फूलती थी? पहले तो फावड़ा चलता ही नहीं था जी, सांस फूल जाती थी। अच्छा, हाँ, तो फावड़ा उठाते ही नहीं थे? नहीं, ये देखिए, मैं मजदूर ले जाके काम करवाता था। अच्छा, इसके अलावा और बताइए, और किस काम में परेशानी होती और थी? मेरे को चलने में दिक्कत आती थी जी। चलने में दिक्कत आती थी। जी। अब कितनी तेज चल लेते हैं? अब तो मैं काफ़ी चल लेता हूँ, तब ऐसे चलने जैसे अब चल रहा हूँ आपके साथ, हाँ। ऐसे भी नहीं चला जाता था, अच्छा, सांस फूल जाती थी। सांस फूल जाती थी। कोई जगह हम अभी, अच्छा उस तरफ हम बाद में चलेंगे, थोड़ा टहलाएंगे बाद में। ट्रैक्टर चला लेते हैं? हाँ हाँ, ट्रैक्टर पहले चलाने में दिक्कत होती थी? हाँ, दिक्कत आती क्या थी। दिक्कत होती थी? पूरी बॉडी दर्द करने लगती थी जी। अच्छा, ये सब दर्द करते थे। हाँ,
और जैसे प्रेशर के साथ साथ ट्रैक्टर आराम से तो चलते नहीं है, जी। बहुत जान लगा के चलाने पड़ते हैं। तो ऐसा लगता था कि सांस फूल रही है मेरी, या फिर इस बीपी महसूस भी होता था। कभी ऐसा लगता था कि बीपी तो नहीं बढ़ जाएगा मेरा अगर ज्यादा प्रेशर शरीर पे दूंगा, इस ट्रैक्टर तरीके से तो ऐसा नहीं लगता था। हाँ, वीकनेस लगती हाँ, थी। वीकनेस लगती थी। अच्छा, अभी चला लोगे? हाँ हाँ, चला के दिखा दो आप। किसी को बुलाते नहीं है कि मुझे छोड़ाओ या खुद ही जाते हो नहीं आप? नहीं, मैं खुद जाता था। कितने सालों से चला रहे हैं? ट्रैक्टर तो मैं 10-12 साल से चला रहा हूँ, 15 साल से। 15 साल से। जी। तो देखिए, ये है गंगाराम जी 63 साल के, जो हकीम सुलेमान जी से जुड़े और जुड़ने के बाद जो आराम इन्हें मिला है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आ जाइए, आइए। तो सर शुक्रिया, आपने हमें ट्रैक्टर चला के तो दिखाया, लेकिन अब देखिए सबसे ज़रूरी चीज़, जी। जब आपको सांस फूलती है तो चलने में सबसे ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती जी, है। जी। आप दौड़ भाग कर लेते हैं? हाँ, रेस कर लेता हूँ। कर लेते हो? सांस नहीं फूलती? ज़्यादा लंबा टाइम नहीं करता, हाँ हाँ। थोड़ा दौड़ लेता हूँ, पहले के मुताबिक दौड़ लेता हूँ। अच्छा, पहले के मुकाबले कितना ठीक से दौड़ लेते हैं आप? हाँ, दौड़ लूँगा 5-7 मिनट तो दौड़ ही लूँगा। अच्छा, चलिए आपके घर के थोड़ा बाहर ही आ गए हैं हम, और आइए थोड़ा बाहर तक ही चलते हैं, देखते हैं आपकी रफ्तार कितनी तेज़ हुई। यहीं से ही शुरू करते हैं कि चलिए। कितनी तेज़ रफ्तार हो गई है। भागिए भागिए, देखें ज़रा कितना तेज़ भाग लेते हैं आप। तो देखिए, ये हैं गंगाराम जी। गंगाराम जी थोड़ा संभल के, और ये देखिए इनका गांव है खरौदा, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल रोड पे ही इनका घर है। कितनी दूरी तक भाग के जाएंगे सर? हाँ, चला जाऊँगा आधा किलोमीटर। अच्छा, ज़्यादा नहीं, बस यहाँ से ही भाग के मुझे दिखा दो और भाग के ही आ जाओ। आ जाइए। तो पैदल जाते हैं वैसे खेत तक? हाँ हाँ, पैदल चला था। यहाँ से कितने किलोमीटर दूर होगा? नहीं, हमारा इधर उस रोड पे पड़ेगा। अच्छा, उस रोड से पड़ता है। लगभग कितने किलोमीटर? लगभग 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है। अच्छा, इस जिस तरीके से आप चल के आए हो अभी, जी। जैसे आपने हमें भाग के भी दिखाया, क्या इतना भी आप पहले चल पाते नहीं, थे? पहले नहीं चल पाता था। तो देखिए बिल्कुल हाईवे पे ही ये घर है गंगाराम जी का, और अभी हमने देखा कि उन्हें उनकी बीमारी में कितना आराम मिला हकीम साहब से जुड़ के। तो सर हमें तो बहुत खुशी हुई आपको इतना सेहतमंद देख के, और ख़ुद को आपको कितना अच्छा लगने लगा है कि आपकी जो 63 साल की उम्र है अब वो कहीं थमी नहीं है, अब आप और अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते जी, हैं। जी। ऐसा लगता है? हाँ जी, हाँ जी, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हम अब थोड़ा और जी लेंगे। अब इतना महसूस हो गया है कि अब हमारी ज़िंदगी में कुछ इंक्रीमेंट हो गया है। क्या बात है। तो अगर हकीम साहब का सहारा ना मिलता, उनकी दवाइयाँ ना मिलती, फिर कैसे गुजरती ज़िंदगी? हो सकता है जी उस टाइम हमें और ज़्यादा दुख देखना पड़ता, और हमारा लाइफ टाइम इतना हो सकता है कम हो जाता। तो इसके बारे में तो हम भी कुछ नहीं कह सकते, ऊपर वाला है वो ही देखेता है, वही रास्ता बताता है कि किसके साथ अटैच होना है और कहाँ से क्या कुछ मिल रहा है। बिल्कुल। तो हकीम साहब की दवाइयाँ आपकी बीमारी के लिए कितनी कारगर रही? बहुत सर? बढ़िया, बहुत कारगिल रही हैं, और मुझे तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिला है। और जो दर्शक आपको देख रहे हैं सर, आपको तो दमे की शिकायत थी, बीपी की परेशानी थी, लेकिन अगर ऐसे ही कोई और भी बीमारियों से पीड़ित है और अभी तक वो यूनानी ट्रीटमेंट नहीं अपना रहा है, घरेलू नुस्खे नहीं अपना रहा है, हकीम साहब से नहीं जुड़ा है, बीमारियों से लोग बहुत परेशान है सर, हर घर में पेशेंट है और लोग बहुत इलाज करा लेते हैं,
तब भी आराम नहीं मिल पाता, तो आप उनको क्या कहेंगे? हम तो उनको यही सलाह देंगे कि आप हकीम साहब से जुड़िए और वहाँ से यूनानी दवाएं लीजिए, उनसे बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल। तो दर्शकों देखिए, यकीनन देखिए, ये सच्चाई है और ये सच्चाई हम आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए दिखाते हैं, क्योंकि सच्ची कहानियाँ दिखानी बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी अगर किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो आप भी गंगाराम जी की तरह बेहतर हो सकते हैं, स्वस्थ जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं। तो आज की जो सच्ची कहानी आप लोगों ने देखी वो थी गंगाराम जी की, जिनकी उम्र 63 साल, और हम लोग पहुँचे दिल्ली से अपने सफ़र की शुरुआत करते हुए, दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से सोहना, सोहना से 5 किलोमीटर दूर खरौदा गांव। और जो ये घर है इतना प्यारा सा गांव है, वो गंगाराम जी का। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे इनकी तकलीफ़ जो थी उसमें कितना आराम मिला है, ये देख के हमारी पूरी टीम को बहुत खुशी हुई। सर, हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी दुआएं आपको। आप ऐसे ही सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें और आप ऐसे ही सेल्फ इंडिपेंडेंट रहे, जो आपने कहा था। शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। धन्यवाद जी। आपको भी, हकीम साहब को भी मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दर्शकों, आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप सभी रखिए अपना ख्याल, सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें। मुझे दीजिए अब इजाज़त। नमस्कार।